हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रेशो की नेक्स्ट टाइप करेंगे, ठीक है। आज तक हमने बेसिक पढ़ा है, आज हम उससे थोड़ा अपर लेवल का करेंगे। पहला क्वेश्चन है 7:9 का तुल्य अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब कि हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है इन ऑप्शन में से कि हम उसको काटे पिट्टे कुछ भी करें और उसके बाद हमारे पास 7:9 बच जाए, यानी कि उसके 7:9 के बराबर ही आना चाहिए वो, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 70:90, ठीक है। पहला ही ऑप्शन देखो, अगर हम इसमें दोनों तरफ से 0 काट दें, ठीक है, तो 7:9 आ रहा है, यानी कि यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। ये बी ऑप्शन को देखेंगे तो 67:91 आ रहे हैं। ये तो 67 तो किसी पर कटता ही नहीं। वैसे ही अगर यहाँ देखें हम सी ऑप्शन में 67:93, ये 67 भी नहीं कटता है इधर, है ना। अब 72:95, दोनों किसी एक पहाड़ी पर कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 70:90, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 के तुल्य अनुपात है। वही सेम टू सेम पहले वाले की तरह है ये भी, कि 6:4 निकालना हमें इनमें से चारों ऑप्शनों में से किसी एक को, ठीक है। देखो 60:40, इसमें अगर हम 0 से 0 काट दें तो वही 6:4 बच जाएगा। आगे बी ऑप्शन चेक करें तो 66:56, 2 के पहाड़े पर काटेंगे तो क्या आएगा, 33:28, ये तो कट नहीं रहा किसी एक पहाड़े पर आगे, ठीक है। आगे ये 61:41, ये भी नहीं कट रहे किसी एक पहाड़े पर, और 62:46, इसको काटो, 2 के पहाड़े पर कट रहे हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, अनुपात 2 दूनी 4, 2 3 6, ये भी नहीं आया, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 200 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या करना है, हमें एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़की यानी कि लड़कियां और लड़कियां और लड़कों का अनुपात दिया है, ठीक है। लड़के कितने हैं, 1:5। इसमें ना हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, लड़कियों की,
लड़कियों की कितनी संख्या है? 200, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 200। ये 1 का कितने गुना है? 200 गुना, है ना, 200 गुना है। तो 5 का भी 200 गुना कितना होगा? 1000। और ये क्या आ गई? लड़कों की संख्या आ गई। ठीक है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर लड़कियां इतनी हैं 200, तो लड़के भी उतने गुना होंगे, यानी कि 5 दूनी 200, तो कितना आ गया? 1000। ये क्या है? लड़के हैं, लड़कों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट सेम ही यही है, बस लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात चेंज है, और लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या कितनी, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? 1:5। ठीक है, 1:5। क्या बोला? कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों का अनुपात 1:5 है। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, अब की बार यहाँ 200 नहीं है, 201 है। ठीक है, कितनी है? 201। ठीक है, 201 है। तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। वही ये कितना गुना है? 1 का 201 गुना है ना। तो इधर भी क्या करेंगे? 5 का 201 गुना निकाल लेंगे। ठीक है, 5 की 201 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, यानी कि 1005। ये हमारा क्या आंसर है। ठीक है, आगे देखो। अगले में लड़कियों की संख्या, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है कितना? 8:5। सेम वही स्टेटमेंट है हर एक क्वेश्चन में, इसलिए मैं बार बार वही नहीं लिख रही, वही स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, बस वो लिख रही हूँ जो कुछ दे रखा है। लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है? 8:5। और लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या है 320। ठीक है, हमें क्या करना है? 320 है लड़कियों की संख्या, और कुल लड़के और लड़कियां निकालनी है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या, ये क्या करनी है? ज्ञात करनी है, बतानी है कितने हैं। ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स पूछे हुए हमें कितने हैं। देखो, अब 8 का 320 गुणा कितना है? या तो ऐसे कर लो कि 320 को 8 से काट लो। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 0, यानी कि ये कितना गुणा है? 40 गुणा है। ठीक है, ये 40 गुणा है। तो 5 का 40 गुणा कितना होगा? 5 का 40 गुणा करो। 5 0 0, 5 चौके 20, कितने आ गए? 200। देखो, लड़कियां कितनी हैं? 320, और लड़के कितने हैं? 200, यानी कि कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? 520। 0 में 0 जोड़े 0, 2 में 0 जोड़े 2, 3 में 2 जोड़े 5, यानी कि कितनी संख्या उनकी? 520। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छठा। एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात
5:4 है। विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है? पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें लड़कियों की संख्या दे रखी थी और इनका अनुपात दे रखा था। ठीक है, और टोटल निकालने थे कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं या टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, 520 आया था। अब इसमें क्या दे रखा है कि हमें टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि कुल विद्यार्थी दे रखे हैं। कितने हैं? 450। ठीक है, और लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, वो कितना है? 5:4। ठीक है, 5:4। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें कितना आएगा? 9। यानी कि 9 की संख्या कितनी दे रखी है? 450। 9 की वैल्यू कितनी है? 450। तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी। 450 बटे में 9, 9 कम 9, 9 पंजे 45, 0। यानी ये 1 की वैल्यू कितनी है? 50। हमें निकालने किसकी है? लड़कों की संख्या। तो 50, अगर हम 5 की 50 से गुणा कर दें तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 5 पंजे 25, 250। ये क्या है? लड़कों की संख्या है, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? कुल विद्यार्थी दे रखे थे 450 थे। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा था 5:4। हमने इन सबको जोड़ दिया, लड़के और लड़कियों को, कितना आया? 9। अब 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 450। 9 की वैल्यू क्या दे रखी है? 450। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 1 की वैल्यू 50 आ गई, तो लड़कों की 50, लड़कों के जो अनुपात है, अगर हम उसकी 50 से गुणा कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, और लड़कों की संख्या कितनी है? 250। यानी कि यही हमारा क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले में क्या है कि ये तो था जैसे कि एक कक्षा में 450 विद्यार्थी थे, वैसे ही कहीं एक इसमें तो लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है। अगले क्वेश्चन में हमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात। अब की बार लड़के और लड़कियों की जगह कौन आ गए? पुरुष और महिलाएं आ गई। कितना अनुपात है इनका? इनका अनुपात है 3:2। ठीक है, और कुल पुरुष और महिलाएं, यानी कि ये दोनों जोड़ के कितने दे रखे हैं? ये दोनों दे रखे हैं 300। ठीक है, और हमें पुरुष निकालने हैं कितने? इसमें क्या निकालने थे? लड़के। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इसमें पुरुष और महिला आ गई, उसमें लड़के और लड़कियां थी, है ना। पुरुष और महिलाएं कितने हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हैं। इस तरफ देखा कि कुल पुरुष और महिलाएं कितने? 300। यानी कि अगर हम 300 को 5 से काट दें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 6 30, यानी कि 60 आ गई 1 की वैल्यू। अब पुरुष 3 है तो 3 अनुपात में दे रखा है 3:2, यानी कि पुरुष की वैल्यू 3 दे रखी है। अगर हम इसकी 60 से गुणा कर देंगे तो टोटल मैन निकल जाएंगे, यानी कि कुल पुरुष निकल जाएंगे। कितने हैं? 3 6 18, 0, यानी कि 180 पुरुष हैं हमारे पास। ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ना पेपर में आए हुए हैं, एनटीपीसी के और सीजीएल के, वो करवा रही हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है कि किसी स्कूल में 660 छात्र हैं। ठीक है, टोटल छात्र कितने, कुल छात्र कितने हैं? 660। लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़कियों का अनुपात 13:9 है। अब तक हमें इतनी स्टेटमेंट दी होती थी, लेकिन अब की बार आगे भी दिया। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और स्कूल आ जाती हैं। और कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। इससे लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि हमें क्या दे रखे हैं? टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट्स यानी कि कुल छात्र कितने हमारे पास? 660। ठीक है, देखो किसी स्कूल में 660 छात्र हैं। ठीक है, किसी स्कूल में 660 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है कितना? 13:9। ठीक है, कुछ दिनों बाद, मतलब पता नहीं है कि कितने दिनों के बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं। ठीक है, और कुछ लड़के स्कूल छोड़ देते हैं। तो इससे लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होता है? 6:5 हो जाता है। ठीक, कितना? 6:5 हो जाता है। तो स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या बतानी है हमें कितनी है। देखो हमारे पास क्या दे रखा है? टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 660 हैं, यानी कि अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ दें, कितनी है ये? 13 और 9 कितने हो गए भाई? 13 और 9 22 है ना, यानी कि 22 की वैल्यू कितनी है? 660। अगर हम एक की वैल्यू निकाल ले तो कितनी आएगी? 22 एकम 22 और 22 3 66, यानी कि 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ठीक है, एक की वैल्यू 30 है। तो गर्ल्स की वैल्यू निकाल लो, गर्ल्स की। ठीक है, जो अभी हैं इस टाइम, जो अभी हमारे पास न्यू गर्ल्स हैं, ये कितनी है? देखो 22 की वैल्यू क्या है? 660। और एक की वैल्यू क्या है? 30। हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 9, यानी कि 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9
9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणा 30 यानी कि 270, 270 है। और उसमें 30 लड़कियां और आ गई, क्या हो गया, 30 लड़कियां और आ गई कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद कितनी आई हैं, 30। 270 तो पहले ही थी, 30 और आ गई, तो टोटल कितनी होगी, 300। टोटल कितनी होगी, 300, है ना। अब देखो टोटल हमारे पास 300 है, और 300 मतलब आने के बाद कितनी हुई है, 300। आने के बाद का अनुपात कितना है, 5। यानी कि अगर हम एक यहाँ पर एक की वैल्यू निकालें 5 में, 5 की वैल्यू कितनी है, 300। आने के बाद की वैल्यू है ना ये 300, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 60, है ना। तो यानी कि ये कितना गुणा हुई थी, 60। तो अगर 60 5 देखो 300, 300 थी, 300 होगी, मतलब ये 660 में से अगर हम 300 निकाल दें, ठीक है, तो बॉयज़ की संख्या रह जाएगी। बॉयज़ की संख्या कितनी रहेगी, 360। बॉयज़ की संख्या कितनी रहेगी, 360 है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, गलती होगी, 300 है। और मतलब ये कितना गुणा है, एक की 60, तो इधर भी क्या करेंगे हम, 60 से ही गुणा करेंगे ना, जब तभी तो जितने इसमें से घटे उतने ही इसमें से घटेंगे। तो 660 यानी कि 6066 360 आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी है, 360 है। और ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, 13 थी ना इधर, 13, 30 लड़कियों, टोटल थे, देखो दोबारा से समझाऊंगी एक बार, 13 की 6 360, अब आ गए तो 13, एक की वैल्यू इधर 30 थी, है ना, ऊपर एक की वैल्यू 30 थी। अगर इसकी निकाल लें, ये तो गर्ल्स की थी, 270 आ गए थे। अगर इसकी निकाल लें, बॉयज़ की निकाल लें 30 से, तो कितनी आएगी, 13 3 39, 390 थी। और अब कितनी आई है, 360। यानी कि 390 में से अगर हम 360 निकाल दें तो बॉयज़ कितने छोड़ कर गए हैं, वो आ जाएगी वैल्यू, 90 में से 60 गए 30, यानी कि 30 बच्चे हैं जो, 30 लड़के हैं जो वो छोड़कर चले गए, और वही यही हमारा क्या आंसर है। दोबारा से देखो क्या दे रखा है कि बॉयज़ क्या दे रखा है, दोबारा से देखो कि टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 660 हैं, ठीक है, कितने हैं, 660 हैं। और लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 13:9 है। दोबारा से देख लो, इसको समझ नहीं आया होगा। देखो अगर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 660 हैं, ठीक है। अब बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल छोड़ने से पहले का अनुपात है जो, वो 13:9 है। और स्कूल छोड़ने के बाद 6:5 हो गया, ठीक है। देखो ये पहले वाली संख्या, ये पहले की कुल संख्या दे रखी है हमें 360, तो 13 और 9 को जोड़ दें तो कितना आएगा, 22। और ये हमारे पहले वाले स्टूडेंट है 22 हैं अनुपात के हिसाब से, तो यानी कि 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 660। अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 22 थी, 66 यानी कि 30। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 30। यानी कि पहले के स्टूडेंट में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, पहले के स्टूडेंट्स में देखो इधर समझ आ रहा है ना, दोबारा से तो टोटल स्टूडेंट्स है जो वो 660 हैं। बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 13:9, ठीक है। और यानी कि इन दोनों को जोड़े तो कितने आए, 22। 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 660। तो एक की वैल्यू निकल गई 30
अगर हम यहाँ से बॉयज़ और इधर गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि 13 गुणा 30, एक की वैल्यू 30 आई थी ना, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 390। इधर 9 की वैल्यू कितनी होगी 270, ठीक है। इसमें कुछ दिनों बाद 270 आ गई। अब इस 270 में कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ गई, ठीक है, तो कितनी होगी 300, ठीक है, 300 लड़कियां होगी। और इधर ये 300 लड़कियां होगी, 300, यानी कि आगे अनुपात क्या हुआ था हमारा 6:5 हो गया था आने के बाद, है ना। 30 लड़कियां आने के बाद क्या हो गया था, और लड़के छोड़कर चले जाने के बाद क्या हो गया था 6:5 हो गया था। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास अब 30, जो कि लड़कियों की है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60। अगर हम इधर भी 60 से गुणा करें तो कितनी 360, यानी कि अब लड़कों की संख्या कितनी है 360। अगर हम पहले वाले में से 390 में से 360 घटा दे तो छोड़कर जाने वालों की संख्या आ जाएगी बॉयज़ की, यानी कि 390 माइनस 360 बराबर कितना आ गया 30। यानी कि अब कितने बॉयज़ छोड़कर गए थे स्कूल को 30, ठीक है। स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या, ठीक है, कितनी है 30, और यही क्या हमारा आंसर, ठीक है, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेम ही यही है, बस स्टेटमेंट में जो वैल्यू है वो चेंज है। कि टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 1554, ठीक है, 1554, यानी कि ये हमारे पास कुल विद्यार्थी दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें बॉयज़ और गर्ल्स इनका अनुपात दे रखा है कितना 4:3 स्कूल छोड़ने से पहले का, ठीक है। और स्कूल छोड़ने के बाद, ये तो छोड़ने से पहले का है, कितना दे रखा है भाई, स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट लिख सकती है। स्टेटमेंट नहीं कंप्लीट है भाई, हाँ दे रखी है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1554, और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है 4:3 है स्कूल छोड़ने से पहले। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मतलब बॉयज़ हैं, बॉयज़ में से स्कूल छोड़ कर गए वो 7:, और गर्ल्स आ गई कुछ स्कूल गर्ल्स के आने के बाद 7:6, ये अनुपात हो जाता है। यानी कि क्या दे रखा है, किसी स्कूल में 1554 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद 30, हाँ 30 ही है, 30 लड़कियां और स्कूल आ जाती हैं। यानी कि कितनी आई लड़कियां आई हैं 30 दोबारा से, ठीक है। और कुछ लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं।
इससे लड़के और लड़कियों का अनुपात है जो वो 7:6 हो जाता है। ठीक है, स्कूल छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या थी, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट है, बस चेंज क्या है कि टोटल स्टूडेंट 1554 है और बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना है, 4:3। ये स्कूल छोड़ने और आने से पहले का है। अब क्या हुआ कि कुछ बॉयज़ जो वो स्कूल छोड़कर चले गए तो वो उनका अनुपात क्या हुआ, 7, और जो गर्ल्स थी वो 30 गर्ल्स और आ गई तो 6 आ गया, यानी कि 7:6 हो गया अब उनका। अगर हम इनको जोड़ें 4 और 3 यानी कि 7 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1554। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 दूनी 14, 1 बच गया 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया 7 दूनी 14, यानी कि 222 है जो वो 1 की वैल्यू है। तो फिर 4 और 3 की वैल्यू कितनी होगी, बॉयज़ की क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 888। और गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 888 तो इसमें बॉयज़ थे और गर्ल्स कितनी थी, 666। अब इस 666 लड़कियों में 30 लड़कियां और आ गई। ठीक है, तो कितनी होगी, 696, यानी कि इस कितनी लड़कियां और आ गई, कितनी लड़कियां हैं ये टोटल, 696, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 696। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 6 कम 6, 6 कम 6 और उसके बाद 6 6 36, यानी कि 116 गुना ये 696। तो इधर 7 का 116 गुना कितना होगा, बोलो, 7 छिक्के 42, हासिल गए 4, 7 एकम 7 और 4 11, हासिल गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 812 लड़के हैं। ठीक है, अब कितने, 812, पहले कितने थे, 888, यानी कि 888 में से 812 निकाल दें तो छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या आ जाएगी। 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 8 में 8 गई 0, यानी कि 76 ऐसे लड़के हैं जो स्कूल छोड़कर चले गए, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 10वां, 2:3 का विलोम क्या है। ठीक है, यानी कि A:B दे रखा है कितना, 2:3, बस B:A निकालना, वो क्या आएगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, 3:2, और यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।